चलिए फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है स्टडी अड्डा चैनल में। और मैं विपिन कुमार आज से आपको क्लास 10th के साथ क्लास 8th की भी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर जो है आई गेस रेशनल नंबर आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, तो वो मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा अब आपको। ठीक है, पहले उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगा। ठीक है, तो बेसिक्स में क्या है, रेशनल नंबर शुरू करने से पहले हम लोगों का क्या जानना जरूरी है। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, ये तीन चीजें जाननी जरूरी है हम लोगों के लिए। तो आप सब ने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर आप किसे कहते हो, जो भी हमारी गिनती की नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4, अब जहां तक इसको ले जा सको वो हमारी नेचुरल नंबर के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये सारे आपके नेचुरल नंबर हो गए। ऑल आर काउंटिंग नंबर्स आर लिस्टेड इन आवर नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका होल नंबर। होल नंबर में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, ये जो नेचुरल नंबर की लिस्ट थी इसमें बस जीरो ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है आपका होल नंबर। पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का ही सेट रहेगा, बस उसमें जीरो ऐड कर लेना है तो होल नंबर हो जाता है। बस यही जीरो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच का डिफरेंस है। जीरो इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर, एक्सेप्ट जीरो ऑल आर होल नंबर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा और तीसरा ये हो गया आपका कि मैंने कहा इंटीजर क्या होता है। ठीक है, इंटीजर आपका हो जाता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही आपके साथ, और आपका ये जो एक्स्ट्रा होल नंबर के तौर पे ऐड हुआ था जीरो, यानी होल नंबर का पूरा सेट तो रहेगा ही, उसके साथ उसका जो निगेटिव काउंटर पार्ट होगा वो भी ऐड हो जाता है आपके इंटीजर के सेट में। ठीक है, और दोनों तरफ ये इंफिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, ये साइन आपका इंफिनिटी का होता है। तीन चीजें क्लियर हो गई। बहुत छोटी सी बात थी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो जो भी काउंटिंग नंबर है वो आपके नेचुरल नंबर हो गए, और जो भी जब ये काउंटिंग नंबर के सेट में जीरो ऐड कर दिया तो ये आपका होल नंबर हो गया। और इंटीजर के लिए मैंने क्या बताया कि होल नंबर के सेट में उनके निगेटिव काउंटर पार्ट जब इस तरफ ऐड कर देते हैं या किधर भी यार कुछ भी, तो वो इंटीजर हो जाता है। -5 आप इधर लिखो या इधर मैटर नहीं करता। इस तरह से सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग नंबर लाइन पे ना ऐसे यहाँ पे ओरिजिन मान के इधर पॉजिटिव डिनोट करते हैं और इधर निगेटिव डिनोट करते हैं, इसलिए हम ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि जीरो की इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, आपके समझने के लिए, और कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, जब आप यहां तक समझ गए उसके बाद आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एक चीज का जिक्र है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से, चार ही हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, यही चार मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेसिकली। ठीक है, तो ये चार जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इनके बारे में ही कहा गया है क्लोजर प्रॉपर्टी में। ठीक है, बस इन्हीं चार चीजों के बारे में कहा गया है क्लोजर प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब आप किसी दो नंबर को, ठीक है, किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से इंडल्ज करोगे, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट ऑफ नंबर से होना चाहिए। कहने का मतलब अगर दो नेचुरल नंबर को किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर से ऑपरेट करते हो तो यहां जो रिजल्ट आएगा वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो वो जो सेट ऑफ ऑपरेशन है वो क्लोज्ड कहलाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये कहा गया है कि जब दो सेट ऑफ नंबर्स, अगर सेट ए सपोज कर ले, एक है सेट ए और एक है सेट बी, ठीक है, इस सेट ए और सॉरी नॉट बी, ए एक ही सेट है, ठीक है, तो इस दोनों से जब एक एक नंबर लेंगे और उसको किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्लस माइनस इनटू या डिवाइड अगर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी सेट से होना चाहिए। सेट से मेरा ये मतलब है कि सेम तरह का, अगर जैसे नेचुरल नंबर का सेट लिया हमने, नेचुरल नंबर का सेट क्या सा होगा, 1 2 3 4, बहुत सारे, ठीक है, तो दो नेचुरल नंबर को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जब हम जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। आ रहा है ना, जैसे 3 को 4 से ऐड किए तो क्या आ रहा, 7 आ रहा ना, ठीक है, ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, ये जो सॉरी एडिशन जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो एडिशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्लोज शो हो रहा,
ठीक है, अगर कोई भी सेट जो है, कोई भी नंबर ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो हम कहते हैं कि वो चीज क्लोज्ड है उस ऑपरेशन पे। वी कैन से दैट कि नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड ऑन एडिशन। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता रहा कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर बस ये स्टडी करते हैं हम लोग कि जब दो नेचुरल नंबर या दो होल नंबर या फिर दो इंटीजर, जो भी दो नंबर, दो एक तरह के नंबर किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर से जोड़ेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट से होना चाहिए। अगर दो नेचुरल नंबर कंसीडर करेंगे किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कंसीडर करेंगे तो होल नंबर आना चाहिए। अब मैं आपको क्यों बता रहा है ये मैं अभी दिखा देता हूं। जैसे 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आ गया ना, 1 और 2 को ऐड किया 3 आ गया, तो ये मैंने कह दिया कि नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड ऑन एडिशन। दूसरा देखो 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या आता है, -1 आता है। ये क्या आपका नेचुरल नंबर, ये क्या है नेचुरल नंबर, और ये क्या है इंटीजर आ गया आपका आंसर। ये ना नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि यहां पे जो है नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, नॉट क्लोज्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ गए कि मैं क्यों बता रहा था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, कि जब दो नेचुरल नंबर को ऐड किया तो नेचुरल नंबर ही मिला, तो लिखा हमने नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड ऑन एडिशन। बट जब दो नेचुरल नंबर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया, जैसे 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया इंटीजर। आप यही कहोगे कि सर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 तो आएगा, ये तो दिख रहा है ना। बट ये दोनों नेचुरल नंबर, इसका रिवर्स भी तो हम कर सकते हैं, छोटे में से बड़े को भी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो रिजल्ट जो है आपके फेवर में नहीं आया, एक नेचुरल नंबर नहीं आया, इंटीजर आ गया। सिंस द रिजल्ट इज नॉट इन योर फेवर, यू कैन इजीली से दैट द नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे हम 1 into 3 क्या आता है 3, 2 into 3 6, या 3 into 6 2 6 जो भी है। इस केस में क्या है, नेचुरल नंबर को कभी भी आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेचुरल नंबर ही देगा, तो इस केस में क्लोज्ड होगा, है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसी को कहते हैं। आप डिवाइड के केस में देखते हैं तो आप देख लो कि 14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ रहा, यहां तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो हो रही। बट दूसरा एग्जांपल देखो, 2 को अगर 14 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 1/7 आ गया। और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इतना तो पता है, क्या है वो मैं भी नहीं बता रहा, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर क्या है वो नहीं जानने की जरूरत है। बट इतना हम जान रहे कि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है ना। इतना तो पता है कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। 1/7 कभी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कुछ भी नहीं हो सकता। तो दो नेचुरल नंबर का डिवीजन क्या प्रोडक्ट लाया आपका, कोसेंट क्या लाया, सॉरी 1/7। तो इस केस में लिखेंगे नॉट क्लोज्ड। ठीक है, अब यही केसेस हम सोचते हैं होल नंबर के लिए सोच लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो होल नंबर के लिए देखते हैं। चलिए अब होल नंबर के लिए वही केस देखते हैं। 0 को 2 से पहले एडिशन देखते हैं। 0 को में 2 ऐड करेंगे 2 आएगा, ठीक है। बट 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आएगा, विच इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों के लिए एडिशन जब भी होगा तो क्लोज प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्शन होगा नॉट क्लोज्ड। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में भी जो है आपका क्लोज शो करेगा। बट डिवीजन के केस में, अब सपोज करो जैसे क्या ले लें 0/2 लेंगे तो 0 हो जाएगा, उस केस में तो आपका शो हो जाएगा। बट 1/2 ले लें 1/2 नॉट क्लोज्ड।
क्योंकि ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया ना, और फ्रैक्शन नेचुरल या होल नंबर नहीं हो सकता, आप भी जानते हो। ऐसे करके ही चेक करना है आपको, ठीक है। इसी फैशन में हम लोग इंटीजर के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब इंटीजर के लिए जैसे चेक करते हैं, इंटीजर के लिए चेक करते हैं, दो इंटीजर जैसे ले लेते हैं, मैंने कंसीडर किया -1 और -2, ठीक है। -1 को +-2 किया तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इंटीजर। दो इंटीजर को ऐड किया, रिजल्ट हमारा इंटीजर आया, तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। माइनस किया, +1 आ गया, फिर से क्लोज हो गया, ये भी एक इंटीजर है ना। इंटीजर और इंटीजर का जब इन दोनों के बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन आया तो रिजल्ट सेम सेट से इंटीजर ही आया, तो क्लोज हो गया। प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, +2, ये भी एक इंटीजर है, क्लोज सेट आया। डिवीजन के केस में अब आप देख लो, फिर -1 को -2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय -2, तो माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया आपका, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, बट आया क्या आपका, कुछ फ्रैक्शन में आया, जो भी नंबर आया, बट ये इंटीजर नहीं है, इतना आप जानते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉट क्लोज्ड। ये मैं जो भी बता रहा आपको, आपके बुक में बॉक्स बना करके कैसे करके कॉलम बनाया होगा, ठीक है। एक ऐसा कॉलम बना होगा, उसमें यहां होगा, एक तरफ होगा ये रिजल्ट होगा क्लोजर प्रॉपर्टी का दिया हुआ, ठीक है। यहां ऑपरेशंस दिखाए होंगे, और यहां मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रिजल्ट होंगे, और यहां क्या होगा, चूज किया गया होगा ऑपरेशंस को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वगैरह करके। ये एक के लिए हो गया, और नहीं, अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा होगा आपके साथ कि यहाँ एडिशन लेकर के एग्जांपल बताया गया होगा, यहाँ नेचुरल नंबर लिख लिया होगा, फिर होल नंबर लिख लिया होगा, फिर इंटीजर लिख लिया होगा, फिर पहले एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का, जो भी रिजल्ट आया होगा वो चार्ट बना के यहाँ लिखा होगा, या फिर आपके साथ जो है वर्क टू डू में करके ऐसे करके चार्ट दिया होगा जो आपको फुलफिल करना है। मैंने आपको बता दिया कैसे फुलफिल करना है, ठीक है। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि अब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे वर्क करता है। अब हम रेशनल नंबर के केस में देखेंगे, बट क्लोजर प्रॉपर्टी और रेशनल नंबर देखने के लिए उससे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि रेशनल नंबर होता क्या है वो जान लें थोड़ा सा, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है ये जानने के लिए पहले मैं दो चीजें आपको बताता हूं। पहले तो फ्रैक्शन जानते होंगे कि डिवाइड के फॉर्म में कोई भी चीज लिखा रही है, फ्रैक्शन कहलाएगा, जिसका ये ऊपर वाला पोर्शन न्यूमरेटर कहलाता है, और ये डिनोमिनेटर कहलाता है। अब आपको के सर ये क्या बता रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनकी थोड़ी बेसिक्स वीक होगी, उनके लिए भी मैं पढ़ा रहा, ठीक है। तो थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करें कि ये a by b के फॉर्म में जब भी लिखा होगा तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर हो गया, जब भी ये डिवाइड के ऊपर नीचे करके ऐसे लिखा होगा तो वो आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। रही फ्रैक्शन की बात की, a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या हो सकती है, तो a और b दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो भी फ्रैक्शन ही कहलाएगा। बस ध्यान रखना है कि आपके स्टैंडर्ड में b की वैल्यू 0 ना लें, क्योंकि b की वैल्यू 0 लेने पे उस फ्रैक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। बस इतना रखना है आपको ध्यान, ठीक है। a और b d की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, चाहे फ्रैक्शन हो, a की वैल्यू b की वैल्यू फ्रैक्शन हो, दोनों फिर आपस में डिवाइड होके कट जाते हैं, जो भी रिजल्ट आता है, कोई इंटीजर हो, कोई नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, a और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए। इतना आप लोगों ने देख लिया। अब रेशनल नंबर क्या कहता है आपका कि कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी नंबर जो आपका p बाई q के फॉर्म में हो और वहां q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि q 0 नहीं होनी चाहिए। अगर q की वैल्यू 0 होगी तो ये फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली इंफिनिटी की तरफ बढ़ने लगेगा, है ना। इसलिए क्या कहते हैं कि रेशनल नंबर में जो कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो, कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्म में,
और वहां q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो, इधर पॉजिटिव और निगेटिव मैटर नहीं करता, बस कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, 0 ना हो, पॉजिटिव हो, -2 हो या 2 हो, ये फर्क नहीं पड़ता, बस 0 नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना है आपको कि कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, where q is not equal to 0 is rational number. Any number which is in the form of p by q where q is not equal to 0 is considered rational number. ये हो गया आपका, ठीक है। तो rational number कहते हैं किसको है, ये हम लोगों ने डेफिनेशन के तौर पे देख लिया। रही डेफिनेशन, मैं यहाँ क्यों नहीं लिख रहा कि इससे अच्छी इसी तरह की डेफिनेशन अच्छे शब्दों में, अच्छी हैंडराइटिंग में आपके एनसीईआरटी बुक्स में लिखी हुई है, आप लोग वहां से भी नोट कर सकते हो। मेरा काम है आपको समझाना, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में लिखा हो, तो मैंने क्या कहा आपको कि कोई भी नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शन भी ले सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे फ्रैक्शन नॉन निगेटिव इंटीजर में, नॉन निगेटिव नहीं, कोई भी इंटीजर, सॉरी, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी इंटीजर उस इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 लिया हमने, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहता है हमारा, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, है ना, यहाँ पे p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3, है ना, where q is not equal to 0 this one is not equal to 0, हो गया हमारा रैशनल नंबर। इतना ही तो क्या रहा आपका डेफिनेशन। जैसे 2 ले लिया हमने, सिर्फ 2, तो आप कहोगे कि अब सर यहाँ तो सिर्फ p की वैल्यू है, q की वैल्यू नहीं है, बट होता क्या है, जब ऐसे ही कोई नंबर लिखा हो तो उसके नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के तौर पे 1 होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं किसी भी नंबर में कितना भी बड़ा या छोटा नंबर हो, 1 से अगर डिवाइड करें तो नंबर जैसे का तैसा रहता है, ठीक है। इस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ना है इसको, ठीक है। तो 2 के नीचे 1 आ गया, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे p की वैल्यू 2 होगी, q की वैल्यू 1 होगी, where 1 is not equal to 0, ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। 1/5 हो गया, 6/7 हो गया, 3 हो गया, -2/8 हो गया, 1/7 हो गया, -3/-5 ले लो आप, बाद में मन करे तो ये आप काट दो ऐसे, 3/5 हो गया, कुछ भी ले लो आप, बस q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाद बाकी कुछ भी चलेगा, कोई फ्रैक्शन ले लो, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई निगेटिव इंटीजर ले लो, कुछ भी ले लो, बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज आप इसको पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई भी इंटीजर रखते हो, बस एक्सेप्ट 0, तो ये आपका रैशनल नंबर रहेगा। इतना काफी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो रैशनल नंबर सपोज कीजिए, हम एज्यूम कर लेते हैं 2/3 और 5/7। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या आपको बताया था कि कोई भी दो नंबर जो होंगे, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या फिर रैशनल नंबर हो, उनको जब किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वही नंबर होना चाहिए। अगर रैशनल नंबर ले रहे हैं तो रैशनल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर ले रहे हैं तो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं करके, अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे क्लोज्ड अंडर दैट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम कर रहे होंगे। सपोज कर लो एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले एडिशन में चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा कि आप सबको मैथमेटिक ये फ्रैक्शनल सम आता होगा कि 2/3 प्लस 5/7 करते हैं, ठीक है। 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, ठीक है। 3 से 7 2 into 7, 7 से 3 में 21 में 3 टाइम्स, तो 5 3 जा 15 होगा, क्या हो गया 14 प्लस 15/21, क्या हो गया आपका 29/21, यही हो गया। आई होप कि मैंने आपको जो डेफिनेशन बताया था ये रैशनल नंबर का कि p by q के फॉर्म में होना चाहिए, है p by q के फॉर्म में, where q is not equal to 0 नहीं है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए सपोज करो चेक करेंगे, बस इसी साइन को बदल देते हैं, है ना, और तो कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ तो वैसा ही रहेगा ना। ये क्या हो जाएगा
है, बदलेगा तो क्या बदलेगा, 14 में से 15 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सिंस ये बड़ा है तो पहले 1 और फिर ये माइनस का साइन। यहां भी क्या है आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, बस q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो q की वैल्यू 0 नहीं है और ये दोनों इंटीजर हैं, मींस दिस इज रैशनल नंबर, है ना, हो गया ना, ये भी रैशनल नंबर। तो इस केस में भी लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, है ना। अब सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, ठीक है। यही एग्जांपल, कुछ भी कटने वाला नहीं है तो 2 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया आपका 10/21। यहां भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां p और q कोई भी इंटीजर है और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मींस ये भी हो गया आपका रैशनल नंबर, है ना। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। है ना। अब बच क्या गया चौथा ऑपरेटर आपका डिवीजन। डिवीजन के लिए कुछ अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जो कटवर्ट जाए, ठीक है। 10/18 डिवाइडेड बाय 5/9। क्या करेंगे अब आगे, क्या करते हैं, जब साइन को चेंज करते हैं तो इसको हम फ्लिप कर देते हैं, कर दिया फ्लिप, 9 से 2 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 से 2 1 1, क्या आ गया 1 आ गया, है ना। तो 1 आ गया तो मैंने क्या कहा था, कुछ भी हो उसके नीचे 1 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, वैल्यू नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। अब आप देख लो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया और ये 0 के इक्वल नहीं है, मींस ये भी रैशनल नंबर हो गया आपका, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन एज वेल। मतलब क्या हो गया कि जो आपका रैशनल नंबर है वो चारों ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्लोज्ड है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, मैं एक बार फिर से बता रहा कि जब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लेते हैं उसके इस दोनों साइड जो भी नंबर होगा, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, सेम नंबर होना चाहिए, तो रिजल्ट भी वही नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर नेचुरल लिया तो नेचुरल ही आना चाहिए, अगर आया तो वो क्लोज्ड अंडर दैट पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन, अगर नहीं आया तो नॉट क्लोज्ड अंडर दैट पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन। सपोज एडिशन के अंदर आया तो क्लोज्ड अंडर एडिशन लिखेंगे, नहीं आया तो नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे वर्क करता है, सारे नंबर पे, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर है, इसको हम लोग टैब्यूलेट भी कर लेते हैं यस नो के फॉर्म में, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के केस में हमने एडिशन के लिए क्या देखा था, नेचुरल नंबर के केस में एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी काम करता है तो यस, सब्ट्रैक्शन नहीं काम करता है तो नो, मल्टीप्लिकेशन काम करता है तो यस, डिवीजन नहीं काम करता है तो नो। सिमिलरली होल नंबर के केस में एडिशन काम किया था तो एडिशन लिख सकते हैं ना कि फॉर होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। वैसे ही लिख सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका यस था और डिवीजन के लिए नो था, ठीक है। वैसे इंटीजर के लिए सारे केसेस में क्या था, यस, एक्सेप्ट डिवीजन, क्योंकि जब डिवाइड कर रहे थे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में चला जा रहा था, देखा था हमने, जो कि इंटीजर नहीं है। और रैशनल नंबर के केस में चारों केस में हमारे पास यस था क्योंकि क्लोज्ड थे चारों ऑपरेशन के अंदर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इस टेबल को याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में वर्क टू डू के अंदर लिस्टेड भी है, ये आपका एक तरह से असाइनमेंट के तौर पे भी काम आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए तो आपके लिए क्वेश्चंस बनाने इजी हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखने के बाद हम दो और फीचर्स देखेंगे, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये दो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, पहले ये बता दूं कि कम्यूटेटिविटी होती क्या है। अगर कोई दो नंबर्स हैं, हर नंबर के लिए वैसे तो हम देखेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सबके लिए देखेंगे, बट सपोज कर ले कोई भी दो इंटिटीज हैं, अभी हम सोच लेते हैं। ठीक है, उनके साथ जब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करेंगे, उस केस में जैसे प्लस का कर रहे हैं, तो जैसे दो नंबर हैं ए और बी, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आ जाता है, तो वहां कहेंगे कि उस नंबर के लिए कम्यूटेटिविटी शो किया जा रहा है, दे आर कम्यूटेटिव इन नेचर, ऐसा हम बोल सकते हैं। मैं क्या कह रहा, जैसे दो नेचुरल नंबर है हमारे पास 2 और 3, ठीक है, तो अगर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो जाता है, तो कह देंगे हम कि नेचुरल नंबर शोज कम्यूटेटिविटी, या फिर नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन नेचर, ये हम कह सकते हैं। ठीक वैसे ही हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए कह रहा मैं, जैसे 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2 आ रहा ना, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 5, ये भी 5, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स आल्सो शोज कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 2 minus 3 इज इक्वल टू 3 minus 2, चेक कर रहे हैं अभी हम, ये -1 है, ये 1 है, इक्वल नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर्स डोंट शो कम्यूटेटिविटी, मींस द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर डिवीजन के लिए देख लेते हैं, 2 divided by 3 इज इक्वल टू 3 divided by 2। क्या कभी पॉसिबल है कि 2/3 जो है सो 3/2 के इक्वल हो? हम ऐसे ही देख सकते हैं, ये 1 से ज्यादा है, ये 1 से लेस है, कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिविटी शो नहीं करता है, या नेचुरल नंबर का केस हो या फिर होल नंबर का केस हो, दोनों ही केस में नहीं करता है। जबकि ये मल्टीप्लिकेशन और ये एडिशन जो है आपका कम्यूटेटिव नेचर शो करता है, नेचुरल और होल नंबर दोनों के ही केस में। वैसे ही इंटीजर के लिए भी हम चेक करेंगे, जैसे दो इंटीजर ले लिया कि -2 -3, ठीक है, या एक को माइनस रखो, एक को प्लस रखते हैं। ठीक है, तो -2 + 3 इज इक्वल टू 3 प्लस -2, एक ही बात हुई। ठीक है, ये भी है +1, ये भी है +1, है ना, देख लो, -2 + 3 +1 होगा, और 3 - 2 1 होगा, यानी +1 हुआ, तो इक्वल है, यानी इसका एडिशन जो है वो इंटीजर के केस में कम्यूटेटिव नेचर शो कर रहा। डिफरेंस के लिए देखेंगे -2 - 3, और ये देने की जरूरत है नहीं, ठीक है, या फिर ये करेंगे 3 - -2, तो ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा आपका +5, जो कि इक्वल नहीं है। यानी क्या डिफरेंस सब्ट्रैक्शन के केस में जो है कम्यूटेटिव नेचर शो नहीं कर रहा आपका इंटीजर। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए था, ये इंटीजर के लिए है। ठीक है, टैबुलेट भी मैं करूंगा आगे चल के इसको, पहले मैं आपको समझा दूं, एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, पहले आप इसको सीख लो, रही टैबुलेशन की बात या नोट करने की बात, वो आप बाद में नोट कर लेना। ठीक है, तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, या 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो। जब हम दो साइन एक साथ लिखते हैं तो ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि ये क्या होता है, मिक्सअप होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ फ्रैक्शन यूज कर लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका -6, और प्लस माइनस फिर -6। हमेशा याद रखिएगा कि सिमिलर साइन का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉजिटिव होता है, सिमिलर साइन का, चाहे माइनस ही माइनस क्यों ना रहे, और डिफरेंट साइन का जो है वो निगेटिव होता है। ये याद रखिएगा कि सिमिलर साइन का मल्टीप्लिकेशन या इवन डिवीजन भी पॉजिटिव होता है, और जो सिमिलर साइन जब नहीं होंगे, दो अलग अलग साइन होंगे, तो उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो है वो आपका निगेटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, तो वही मैंने किया, तो ये -6 और -6 आ रहा, इंटीजर के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा। डिवीजन के केस में देखेंगे -2 divided by 3 and 3 divided by -2, ये हो जाएगा आपका -2/3, और ये हो जाएगा आपका 3/-2, which is also equal to -3/2। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर, तो डिवीजन भी आपका नहीं शो कर रहा ये कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के केस में हमने देखा कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और
एडिशन शो कर रहा है, और जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं कर रहा। सिमिलरली यहां हम लोगों ने देखा कि एडिशन शो कर रहा, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा बट डिवीजन नहीं कर रहा। इसके लिए हम अलग से एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है। फिर अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं एसोसिएटिविटी, ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं, फिर हम टैब्यूलेट करेंगे इन दोनों को एक साथ, ठीक है। एसोसिएटिविटी क्या कहता है आपका कि अगर 3 नंबर हैं, ठीक है, कोई भी 3 नंबर, उनका अगर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो दोनों साइड वैल्यू बराबर आएगी तो एसोसिएटिविटी हो जाती है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी शो करता है, एसोसिएटिव इन नेचर कहे जाएंगे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो होल नंबर हो। यहां इसका क्या मतलब है कि अगर 3 नंबर है 1 गुने 2 गुने 3, ठीक है, 1 into 2 into 3 या फिर 1 into 2 into 3, इस तरह से। इसका मतलब है कि पहले ये ऑपरेशन करना है जो ब्रैकेट के अंदर है, फिर बाहर वाला करना है। इस केस में भी वही। तो अगर यहां करें तो 1 into 2 into 3 क्या होता है 6, और इधर 1 into 2 2 into 3 6, यानी 6 is equal to 6, ठीक है। ये हम बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए भी देखेंगे, बट पहले हम जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन का ही केस ले लिया, ठीक है। मींस कि जब इस फॉर्म में लिखा हो कोई भी तीन नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, तो अगर ये भी जो भी ये ऑपरेशंस है वो करने के बाद अगर दोनों तरफ के रिजल्ट बराबर आएंगे तो वो पर्टिकुलर नंबर, आइदर नेचुरल नंबर और होल नंबर, रेशनल नंबर और इंटीजर, वो एसोसिएटिव इन नेचर होंगे उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे हम लोगों ने देख लिया कि नेचुरल नंबर एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लिया, डिवीजन के लिए देखते हैं 1 divided by 2 divided by 3 is equal to 1 divided by 2 divided by 3। ये क्या होगा 1 divided by 2 by 3, है ना, और ये क्या होगा 1 by 2 divided by 3, है ना। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो फ्लिप करेंगे 1 into 3 by 2 और 1 by 2 into 1 by 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 by 2 और ये हो गया 1 by 6। दोनों इक्वल है क्या? नहीं इक्वल है। मतलब आपका जो ये नेचुरल नंबर था या फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर के केसेस बराबर हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, वो डिवीजन के केस में एसोसिएटिविटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में करेंगे बट डिवीजन के केस में नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देख लो आप, ठीक है। ये वाला हो गया आपका नंबर। इस केस में क्या हो जाएगा, पहले इसको करेंगे 1 + 5, ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 3 + 3, ये हो गया 6 और ये भी हो गया 6। यानी क्या कि जो भी नेचुरल या होल नंबर्स होंगे आपके वो एसोसिएटिव होंगे ऑन एडिशन। सब्ट्रैक्शन के केस में देख लो 1 - 2 - 3 इज इक्वल टू 1 - 2 - 3, यही है ना। तो इसको कर लो 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस अभी बताया था, ठीक है। फिर 1 - 2 - 3, इस केस में क्या आ जाएगा, ये सिर्फ माइनस में तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 3 + 1 4, और ये -2 गया तो 2 रह गया, और इधर क्या है -5 + 1 यानी क्या -4, जो कि इक्वल नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में जो आपका नेचुरल नंबर या होल नंबर है वो एसोसिएटिव नहीं होता है नेचर वाइज, ठीक है। बच गया। अब इंटीजर के लिए देखते हैं। इंटीजर के लिए देख लेते हैं, जैसे -1 ले लिया, -2 ले लिया, 3 ले लिया। तो देखो -1 + -2 + 3 इज इक्वल टू -1 + -2 + 3 होगा ना। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि साइन की वजह से स्मॉल ब्रैकेट यहाँ यूज करना पड़ गया था, इसलिए मैंने ये बिगर ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगा आपका +1, है ना। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। इस केस में देखो -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3, और बाहर वाला है +3, तो -3 + 3 0 हो गया। तो आप देख रहे हो कि एसोसिएटिविटी जो है इंटीजर के केस में जब हम सम कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो वहां शो कर रहा। फिर अब सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं, -1 - -2
ये होगा -3 इज इक्वल टू -1 -2 -3 होगा। अब चेक करके देखो, -1 -2 क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और +2 -1 कितना हो जाएगा आपका +1, और +1 और -3 कितना हो जाएगा -2, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा इधर -2। अब इधर देख लो, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा -5, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा +5, और +5 और -1 क्या हो जाएगा आपका +4, यानी ये दोनों बराबर नहीं हुए। इस केस में क्या हो गया कि सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव नहीं है इंटीजर्स। ठीक है, अब आगे देख लो क्या बच गया, मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू -2 इंटू 3 इंटू -1 इंटू -2 इंटू 3, है ना। अब आप देख लो अब क्या बचा है यहाँ पे, इसको क्या कर सकते हैं, -6 लिख सकते हैं, और -6 इंटू -1 +6 होगा। ये हो गया आपका +2 इंटू 3 हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस माइनस है तो ये 2 हो जाएगा, और 2 को 3 से करेंगे 6, यानी हो गया बराबर। यानी मल्टीप्लिकेशन जो है इंटीजर्स का वो एसोसिएटिव होता है इन नेचर। ठीक है, बच गया आपका डिवीजन, वो करके देख लो, -1 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय 3, है ना। ठीक है, ठीक है, ये डिवीजन का केस हम देख रहे थे। तो -1 डिवाइड में इसको लिख सकते हैं -2/3। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, -1 इंटू 3/2 क्या आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया था आपका -2/3 हो गया था, जिसको यहाँ पे इस साइन को मल्टीप्लिकेशन में किया तो इसको फ्लिप कर लिया मैंने, -3/2 हो गया, जो कि 3/2 के इक्वल हो जाएगा। अब इस रिजल्ट को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया था 3/2, है ना। उसके बाद देखते हैं, ये -1 को -2 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा ये 1/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 है तो फिर इसको लिख सकते हैं साइन फ्लिप करके 1/2 इंटू 1/3, तो क्या हो गया ये 1/6, जो कि इक्वल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव इन नेचर नहीं होता है। ठीक है, तो इंटीजर्स के लिए हमने चारों केस देख लिए। अब बचा आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए दोनों ही चीजें देखेंगे, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। ठीक है, इसको मैं राइट करूं पहले। चलिए, रेशनल नंबर के केस में हम देखेंगे कि ये कम्यूटेटिविटी शो करता है नहीं। तो 3 रेशनल नंबर जैसे एज्यूम कर लेते हैं, 1/2, 2, 3/4। ये 3 रेशनल नंबर हम एज्यूम कर रहे हैं। सॉरी, तो एडिशन के लिए देख रहे हैं पहले। यहाँ एडिशन कम्यूटेटिविटी के लिए हमें 3 एग्जांपल की जरूरत नहीं है, 2 ही है, 2 की जरूरत है। ठीक है, पहले देखते हैं 1/2 + 2 जो है वो 2 + 1/2 के इक्वल है या नहीं। ऑब्वियसली इक्वल है, ये भी 2.5 है या 2, और ये भी 2.5 है, हो गया। यानी रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव इन नेचर व्हेन दे आर एडेड। ठीक है, दूसरा है सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं, जैसे 1/2 और 2 के केस में 1/2 - 2 इज इक्वल टू 2 - 1/2, ये आ जाएगा आपका -1.5, और ये आ जाएगा 1.5, यही है ना। ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब क्या कि रेशनल नंबर जो है जब वो उनका सब्ट्रैक्शन होगा तो वो कम्यूटेटिविटी शो नहीं करेंगे। ठीक है, रही मल्टीप्लिकेशन की बात, तो 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, दोनों ही केसेस में 1 आ रहे हैं। मतलब when multiplied, when rational numbers are multiplied they show commutative property। अब डिवीजन का केस देख लेते हैं, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2 इंटू 1/2 और 2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 1/4, और ये हो जाएगा सीधा 4, जो कि इक्वल नहीं है, यानी कि डिवीजन ये शो नहीं करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रेशनल नंबर का डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब एसोसिएटिविटी की बात कर लेते हैं, तो 1/2, 2 -3। ठीक है, ये तीनों रेशनल नंबर है आपके। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे a + b + c, एडिशन के लिए यही चेक करते थे ना,
ये होता है या नहीं। ठीक है, तो अब पहले क्या लेंगे, 1/2 प्लस 2 प्लस -3, है ना। फिर क्या लेंगे, 1/2 प्लस 2 प्लस -3, करके देखो आप क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस ये हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/2 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका -1/2, है ना, और ये हो जाएगा आपका -1/2, है ना। दोनों ही इक्वल है, मींस क्या कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेगा कोई भी तीन रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन जब उनको ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए यही तीन चीजें देखते हैं। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, 1/2 -2 -3 इज इक्वल टू 1/2 -2 और ये हो जाएगा आपका -3, है ना। अब आप इसको करके देखो, 1/2 -2 -3 +5 हो जाएगा ये, है ना। फिर +5 का माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3/2 और ये माइनस माइनस प्लस यानी +3। अब इसको कैलकुलेट करके देखो, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से -9/2 और ये आ जाएगा आपका -3 और ये 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3/2 आई मीन +3/2। ठीक है, जो दोनों ही इक्वल नहीं है, यानी क्या हो गया, इरेशनल नंबर जो है जब उनके ऊपर निगेटिव यानी सब्ट्रैक्शन का जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्मुलेट किया जाए तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का केस देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, 1/2 × 2 × -3 और फिर 1/2 × 2 × -3, है ना। अब आप करके देखो, ये वाला क्या हो जाएगा, -6 होगा, प्लस माइनस माइनस तो 1/2 × -6 और इधर क्या हो जाएगा, ये कट गया 1 × -3, ये भी हो जाएगा आपका 3 यानी -3 इज इक्वल टू -3। मींस मल्टीप्लिकेशन के केस में जब रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तीन के पेयर में तो वो एसोसिएटिव नेचर शो करेगा। ठीक है, अब चौथा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बचा है वो है डिवीजन। अब वो भी देख लेते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -3, फिर क्या हो जाएगा आपका 1/2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखिए, ये क्या हो जाएगा 1/2 × 1/2। ठीक है, और डिवाइडेड में ये इसको ऐसे रहने दीजिए फिलहाल के लिए, फिर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 और ये क्या हो जाएगा इनटू 1/-3, है ना। ये हो गया आपका 1/4 और ये हो जाएगा, फिर उल्टा इसको फ्लिप करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1-3 और ये हो गया 1/2, फिर इसको फ्लिप करना पड़ेगा तो ये क्या था 2/-3 था तो इसको लिख सकते हैं -3/2 लिख सकते हैं ना। ये क्या हो गया आपका 1/-12 और ये हो गया आपका -3/4। माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे लिखें, बात बराबर ही है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, मींस क्या डिवीजन के केस में आपका एसोसिएटिव नेचर शो नहीं करता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक करके सारे ही नंबर्स दिखा दिए कि चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो या फिर रैशनल नंबर हो, कि वो कम्यूटेटिविटी शो करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो कैसे करते हैं। फिर एसोसिएटिविटी के केस में भी बता दिया। अब आपको कभी रिकलेक्ट करनी हो ये चीजें कि कैसे क्या हुआ था, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं या फिर मैं एक टेबल के फॉर्म में लिखने वाला हूं यहाँ। ठीक है, उसको देख के आप रिकॉल कर सकते हैं कि कोई भी नंबर कम्यूटेटिव होगा या नहीं, एसोसिएटिव होगा या नहीं, ये प्रॉपर्टी शो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज
मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, टैबुलेट करने वाला हूँ चीजों को। चलिए ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो बताया था कि कोई भी नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कैसे बिहेव करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो मैंने उसको टैबुलेट भी कर दिया। जैसे मैंने नेचुरल नंबर के केस में बताया था कि नेचुरल नंबर एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ यस लिख दिया है। फिर नेचुरल नंबर एसोसिएटिव के अंदर एडिशन के लिए यस होगा, मतलब नेचुरल नंबर एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, तो उसके लिए यस लिख दिया है। फिर वैसे ही करके मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए भी बताया कि सब्ट्रैक्शन के लिए नेचुरल नंबर ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसके लिए मैंने नो लिख दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम वे में यस लिखा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो है नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसी तरीके से मैंने सारे नंबर्स के लिए अलग अलग कॉलम बना रखे हैं। जैसे इंटीजर की बात कर लो तो इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो है सब्ट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो मैंने नो लिखा है। फिर इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर शो नहीं करता है, तो मैंने नो लिखा है। तो अच्छी तरीके से इस टेबल को अगर आप स्टडी कर लो, फिर कोई एग्जांपल अपने आप 2-3 उठा लो, जो भी जब आप जानते हो कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, तो आप चेक कर सकते हो 1 बाय 1, आप सारा चेक कर सकते हो कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही है या गलत है। और याद रखने के लिए ये टेबल आप याद रखो, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे प्रूव भी कर सकते हो, कोई दो नेचुरल नंबर कंसीडर कर लिया, उसको मल्टीप्लाई करके देख लिया, a into b is equal to b into a आता है तो वहां यस होगा, नहीं आएगा तो नो होगा, लेकिन आता है इसलिए मैंने यस लिख रखा है, ठीक है। तो ये टेबल आपको हेल्प करेगा इन चीजों को याद रखने के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया। इससे आगे के प्रॉब्लम सॉल्विंग और आगे की कॉन्सेप्ट्स जो भी है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।